अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से जी आज हो गई है हमारे 7वें रोज़े की सहरी। तो ये मैं कर रही थी 7वें रोज़े की सहरी और आज मैं काफ़ी लेट उठी क्योंकि आज मैं अलार्म लगाना भूल गई थी, तो इसलिए फिर मेरी आँख नहीं खुली टाइम पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 40 मिनट रहते थे रोज़ा बंद होने में जब मैं उठी हूँ, तो बस फिर इतना ही टाइम था कि मैं जल्दी जल्दी सहरी बनाती। तो इसलिए फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। और लेकिन जब मैं सहरी करने लगी थी तब मैंने छोटा सा ये क्लिप बना लिया। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं जी लाहौर, क्योंकि मुझे जाना है अपने मेके और साथ में मेरे हस्बैंड भी हैं। और मैंने पहले भी ये बताया था कि मेरी मदर जो हैं वो ठीक नहीं हैं, तो इस वजह से बस मैं जा रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो अब माशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन फिर भी मेरा दिल था कि मैं एक बार रोज़ों में उनका पता कर लूँ जाके, तो बस इसीलिए हम जा रहे थे। और आज जो है वो जुमे का दिन है जिस रोज़ मैं ये वीडियो मतलब शूट कर रही हूँ। तो आज बस इमरजेंसी में ही हमारी तैयारी हुई और जल्दी जल्दी मैंने स्कूल से आके पैकिंग वगैरह की है और उसके बाद फिर बस हम लोग चल पड़े हैं। और अभी जो है वो हमारा सफ़र स्टार्ट ही हुआ है। जब मैं लाहौर जाती हूँ तो मेरी खुशी का एक अलग ही लेवल होता है। और इस बार जो है वो मैं बहुत ही कम वक्त के लिए जा रही हूँ। जैसे कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को हम जाएंगे और हफ्ते को हमारी वापसी हो जाएगी। तो बहुत ही थोड़ी सी मुद्दत है ये और टाइम का पता भी नहीं चलता बहन भाइयों में कि टाइम जो है वो कैसे स्पेंड हो जाता है। तो ख़ास तौर पे मेरे भतीजे जो हैं उनकी कंपनी जो है वो मतलब उसमें मैं बोर नहीं होती। तो बहरहाल क्या करें, मजबूरी है कि इतनी कम देर के लिए ही मैं रहूँगी वहाँ। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। यहाँ से हम मोटरवे पर मतलब चढ़ते हैं, तो इधर थोड़ी देर के लिए हमारा स्टे हुआ था। तो पता नहीं क्या मसला था, बहरहाल इधर थोड़ी देर के लिए बस रुकी थी। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं लाहौर पहुँच चुकी हूँ और इस टाइम मैं रोज़ा भी इफ़्तार कर चुकी हूँ। और आज जो है वो हमारी इफ़्तारी जो है वो मेरी भाभी ने बनाई थी। तो बस फिर बहुत ही मज़ा आया इन सब लोगों से मिलकर, अपने बहन भाइयों से मिलकर और अपनी अम्मी और अपने अब्बू से मिलकर। तो बहुत ही खुशी हुई। और साथ में ये कि इस बार मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही आए थे, क्योंकि वो मोस्टली नहीं आते, वो बाद में आते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक ही दिन के लिए रहना था, तो आई तो मैं इसलिए थी कि मैं हफ़्ते को हम वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर मेरे भतीजों ने और मेरे घर वालों ने इसरार किया, तो इसलिए फिर मैं संडे को हमारी वापसी जो है वो होनी है। तो अभी मैं लाहौर में ही हूँ। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके थे सिटी टर्मिनल। तो हम जब लाहौर पहुँचे हैं तो अफ्तारी होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी था, यानी जब हम सिटी टर्मिनल पे पहुँचे हैं। और जब हम घर पहुँचे थे तो तब तो अफ्तारी में सिर्फ़ आधा घंटा ही बाकी था। तो यहाँ पर जी ये चीज़ें वगैरह लगानी शुरू कर दी हैं अफ्तारी के लिए। जैसे जैसे जो चीज़ तैयार हो रही थी तो मेरी भाभी और मेरी बहन वो दस्तरख़्वान पर लगा रही थी। तो अफ्तारी में इन्होंने माशाल्लाह से इतना कुछ बना लिया था, लेकिन इतना कुछ हमसे खाया नहीं गया। तो बहरहाल अफ्तारी जो है वो बहुत शानदार किस्म की तैयार की थी। खाना भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने तो खाना नहीं खाया। मैंने तो बस यही कुछ मतलब थोड़ी सी फ्रूट चाट खाई, थोड़ी सी दही पकौड़ियाँ खाई और 3-4 पकौड़े खाए और बस फिनिश हो गया काम हमारा। तो मैं रमज़ान में बहुत कम ही मेके में आती हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे हस्बैंड ने नमाज़ तरावी पढ़नी होती है। तो वो कहते हैं कि अगर एक बार किसी इमाम मस्जिद के पीछे नमाज़ तरावी शुरू कर दें तो फिर पूरा रमज़ान उसी ही के पीछे तरावी पढ़े तो ज़्यादा मज़ा आता है और सवाब भी ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए फिर वो कहीं सफ़र नहीं करते और अगर करें भी तो वो नमाज़ तरावी में तक घर आ जाते हैं। लेकिन इस बार वो आ गए हैं मेरे साथ और ये उनका बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि मुझे मेरे लिए ये मसला होता है कि वो फिर सहरी कहाँ करें, इफ्तारी कहाँ करें, तो ये भी फिर मसला बनता है। तो इसलिए फिर इस बार वो मेरे साथ ही आ गए
तो यहाँ पर अब ये समोसे हैं और ये समोसे बनाए हैं मेरी बहन ने, और यकीन करें इनकी जैसी शक्ल नज़र आ रही है ना, खाने में ये बहुत ही टेस्टी थे। बस शक्ल से ज़रा ये कुछ इसी तरह के लग रहे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने पहली बार समोसे बनाए हैं, तो इससे पहले वो कभी नहीं बनाती थी, तो अब उसने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। इस वजह से फिर ये शक्ल जैसी भी है, लेकिन इनकी जो टेस्ट था ना वो बहुत अच्छा था। बहरहाल जी, अब हमारी इफ्तारी जो थी वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई थी, और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब जो है वो सायरन बोलेगा और कब हम इफ्तारी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बस थोड़ी ही देर बाकी थी रोज़ा इफ्तार होने में। तो यहाँ पर ये देखें हमारी फुल दस्तरख्वान जो थी वो लग चुकी थी, तो बस अब सब लोग बैठ गए थे इफ्तारी के लिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जी, जिसकी वजह से आज माशाल्लाह से हमारा 7वां रोज़ा भी इफ्तार हो गया, और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, तौफीक दी हुई है और सेहत दी हुई है कि हम रोज़े जो हैं वो रख रहे हैं, और माशाल्लाह से बिल्कुल रोज़े महसूस नहीं हो रहे। कोई रोज़ों में प्यास महसूस नहीं हो रही, कोई भूख महसूस नहीं हो रही, तो बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है जी सहरी का टाइम, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सहरी, क्योंकि इफ्तारी जो है वो इफ्तारी में अच्छी खासी बदपरहेज़ी कर ली थी, तो अब सहरी में मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था कि मैं क्या खाऊं, तो फिर मैंने चावल और चनों का सालन था तो वो ऊपर डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने दही पकौड़ियाँ थी तो वो ली हैं। तो बस मेरी सहरी जो है आज यही होगी, और इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।